हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की रिवर्स के बारे में। थोड़ा एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं उत्तराखंड की रिवर्स के बारे में कि सबसे जो वेस्ट है, अगर हम बात करें, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो सबसे वेस्ट जो रिवर है वो है रिवर टोन्स। ओके, और जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की ओर आएंगे तो टोन्स के बाद यमुना रिवर आएगी, उसके बाद भागीरथ रिवर आएगी, भागीरथ रिवर के बाद अलकनंदा जो कि एक मेजर रिवर है, और भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आके संगम करते हैं और उसके आगे वो गंगा नदी कहलाती है। उसके बाद एक पश्चिम रामगंगा रिवर है जो कि पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और चमोली के बॉर्डर पे बसा हुआ एक दूधातोली रेंज है, उस रेंज से निकलती है। उसके बाद सबसे ईस्ट में है काली रिवर। तो हम डिटेल में इन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, यमुना तंत्र, गंगा तंत्र, अलकनंदा का तंत्र और काली तंत्र के बारे में। 4 सिस्टम है, यमुना सिस्टम, गंगा सिस्टम, अलकनंदा सिस्टम एंड काली सिस्टम। नॉर्मली अगर इंडिया के दृष्टि से देखा जाए तो ये सब सिस्टम गंगा रिवर सिस्टम के ही पार्ट है, लेकिन उत्तराखंड में ये अलग अलग सिस्टम के पार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रिवर बेसिन्स के बारे में। तो रिवर बेसिन मतलब होता है कि मान लीजिए कोई रिवर है यहाँ पे और इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज मतलब जो मेन रिवर से आके जो नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो वो जो ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर कितना एरिया कवर कर रही हैं, उस एरिया को बोलते हैं रिवर बेसिन। ठीक है, तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रिवर बेसिन है वो है काली रिवर का। जैसा कि आप देख सकते हैं, काली रिवर का जो एरिया है, वो रिवर बेसिन का जो एरिया है वो है 11,467 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है अलकनंदा रिवर 10,951 के आसपास, और उसके बाद है भागीरथी रिवर 7,880 के आसपास। ठीक है, ये 3 बड़ी नदियां हैं जो ज़्यादा रिवर बेसिन कवर करती हैं। उसके बाद अगर हम लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो सबसे लंबी रिवर उत्तराखंड की दृष्टि से देखा जाए तो काली रिवर है जो कि 252 किलोमीटर है। नॉर्मली गंगा रिवर है जो कि सबसे लंबी है, लेकिन केवल उत्तराखंड में सिर्फ 90 किलोमीटर बहती है ये, देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार के बॉर्डर तक। तो इस हिसाब से काली रिवर सबसे लंबी है, 252 किलोमीटर उत्तराखंड में। उसके बाद है भागीरथी रिवर जिसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। उसके बाद है अलकनंदा रिवर जिसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। ठीक है, तो काली, भागीरथी और अलकनंदा सबसे ज़्यादा लंबी नदियाँ। बाकी नदियाँ आप देख लीजिए, सरयू नदी है, यमुना नदी, टोंस नदी, लगभग ये बराबर ही हैं इनकी लंबाई। पश्चिम रामगंगा, कोसी नदी और गोला रिवर नदी। तो अगर हम शुरू टॉप 5 नदियाँ देखें तो काली सबसे लंबी है, फिर भागीरथी, फिर अलकनंदा, फिर है कोसी नदी, फिर है पश्चिम वेस्ट रामगंगा जो कि दूधातोली रेंज से निकलती है, मैंने बताया अभी। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि 3 रिवर सिस्टम है बताया गया है, एक गंगा सिस्टम, एक यमुना सिस्टम, एक काली सिस्टम। गंगा सिस्टम का ही पार्ट है अलकनंदा रिवर भी, अलकनंदा सिस्टम। ठीक है, तो गंगा सिस्टम थोड़ा बड़ा है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसमें अलकनंदा नदी भी है और भागीरथी नदी दोनों का है, और उसमें कितनी ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम छोटी नदियाँ को कवर कर लेते हैं, यमुना सिस्टम को और काली सिस्टम को पहले हम कवर करते हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात करें नदियों का, तो नदियों का डायरेक्शन दक्षिण की या दक्षिण पूर्व की ओर बहती है नदियाँ उत्तराखंड की। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यमुना रिवर सिस्टम। उत्तरकाशी जिले में एक बांदरपूछ माउंटेन है। उस बांदरपूछ माउंटेन के नॉर्थ साइड में एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर्स है। उस स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, सुपीन नदी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश से एक नदी आती है, नदी रुपीन। तो रुपीन नदी और सुपीन नदी जब दोनों मिलती हैं, जब दोनों का संगम होता है, तब रिवर टोन्स कहलाती है। रिवर टोन्स को रिवर तमसा भी बोला जाता है। और उसी बांदरपूछ पर्वत के दक्षिण पूर्व साइड, साउथ ईस्ट साइड, एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर। जगह का नाम है यमुनोत्री कांठा।
वहाँ से नदी निकलती है, बहुत पवित्र नदी है यमुना नदी। ठीक है, तो टोंस नदी और यमुना नदी सेम माउंटेन से निकलती हैं, एक उत्तर साइड से और एक दक्षिण साइड से। दोनों नदी कालसी और डाक पत्थर के बीच में देहरादून में एक जगह है, वहाँ पर आके दोनों का संगम होता है। उसके आगे ये दोनों नदी एक नाम से जानी जाती हैं, जिसका नाम होता है रिवर यमुना, यमुना नदी के नाम से। रामपुर मंडी में देहरादून में एक जगह है, वहाँ पर आसन रिवर आके यमुना नदी से मिलती है। और आसन नदी कहाँ से निकलती है? आसा रोड़ी देहरा मार्ग एक जगह है देहरादून, वहाँ से निकलती है। उसके बाद धालीपुर देहरादून में, ये उत्तराखंड से एग्जिट हो जाती है, उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये है सिंपल सी यमुना नदी के बारे में। तो अगर बात करें पानी की मात्रा की, तो 2.5 गुना 2.5 टाइम्स मोर वाटर लाती है टोंस नदी यमुना नदी में। तो वॉल्यूम की बात करें तो टोंस नदी ज़्यादा पानी लाती है यमुना नदी में। ठीक है, उसके अलावा हनुमान गंगा, कृष्णगाड़, बद्रीगाड़, कमलगाड़, टोंस, गिरी और आसन, ये कुछ नदियां हैं जो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिएगा। ठीक है, तो हनुमान गंगा याद कर लीजिए सभी साथ साथ में, कृष्णगाड़, बद्रीगाड़, गाड़ उत्तराखंड में नदियों को बोला जाता है, कमलगाड़, टोंस, गिरी, टोंस हमने पढ़ा ही, जिसको तमसा भी बोला जाता है, और आसन नदी। ठीक है, हनुमान जी, कृष्ण जी, बद्रीगाड़ और कमलगाड़ और टोंस, गिरी और आसन, ये कुछ नदियां हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये सिंपल सा छोटा सा था यमुना रिवर तंत्र। ठीक है, कहाँ से निकलता है? उत्तरकाशी के पांदेरपुछ पर्वत से दोनों निकलती है, एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से और एक यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं पश्चिम रामगंगा तंत्र के बारे में, जिसको रथवाहिनी भी बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी नदियाँ, इनके बारे में पढ़ने के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट नदी है काली नदी, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर काली नदी है तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पश्चिम रामगंगा, जैसा कि मैंने बताया, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और अल्मोड़ा के बाउंड्री में, बॉर्डर पे एक दूधातोली रेंज है, उसके पूर्व साइड से निकलती है पश्चिम रामगंगा। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे बिरमा, गागस और बीनो। बिरमा, गागस और बीनो नदी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये कालागढ़ से बाहर निकल जाती हैं और कन्नौज, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, ये पश्चिम रामगंगा। तो कालागढ़ एक जगह है पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ से ये बाहर निकल जाती है पश्चिम रामगंगा, उत्तराखंड से बाहर यूपी में एंटर कर जाती है। उसी तरह एक नदी है कोसी, जिसको कोसिला नदी भी बोला जाता है, जो कि चौथी सबसे लंबी नदी है उत्तराखंड की, 162 किलोमीटर की लेंथ है, 168 के आसपास। तो ये कहाँ से निकलती? कोसी नदी कौसानी एक जगह है बागेश्वर, वहाँ से निकलती है कौसानी, जिसको उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। उस कौसानी में एक जगह है धर पानी धर, जहाँ से ये नदी निकलती है, कोसी नदी। और ये अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, जिसकी लंबाई है करीब 168 से किलोमीटर के आसपास। और सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर से ये एग्जिट कर जाती है और बाद में रामगंगा, यूपी में रामगंगा से आके मिल जाती है। तो कहाँ से बाहर निकलती है? सुल्तानपुर से। पश्चिम रामगंगा कहाँ से बाहर निकलती है? उत्तराखंड से, कालागढ़ से। पश्चिम रामगंगा कहाँ से निकलती है? दूधातोली रेंज के पूर्व पहाड़ियों से। और कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कौसानी से, धर पानी धर से। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे देवेगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़। देवेगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़, ये जो भी है, मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि मेनली उधम सिंह नगर और नैनीताल की हैं, जैसे दाबका नदी, बाकरा नदी, गोला नदी या गार्गी नदी भी जिसे बोलते हैं, जो कि थोड़ी लंबी 102 किलोमीटर के आसपास है। हल्द्वानी से बहते हुए निकलती है ये नदी, गोला नदी, याद रखिएगा।
देहवा नदी और नंधौर नदी। नंधौर, इसको सही से लिख देता हूँ, नंधौर नदी। तो ये बाकरा नदी निकलती है नैनीताल से, दापका नदी निकलती है गर्म पानी नैनीताल से, और कहाँ से बाहर निकलती है? उत्तराखंड से बाजपुर में, बाजपुर से होते हुए बाहर निकल जाती है। बाकरा नदी भी नैनीताल से निकलती है और खानपुर उधम सिंह नगर से बाहर निकल जाती है। तो दापका याद करिए साथ साथ में, दापका गर्म पानी से निकलती है और बाजपुर से बाहर निकल जाती है उधम सिंह नगर जिले के। फिर है बाकरा नदी जो कि नैनीताल से निकलती है और खानपुर जो उधम सिंह नगर में जगह है वहाँ से बाहर उत्तराखंड से एग्जिट कर जाती है और यूपी में एंटर करती है। उसके बाद गोला नदी जो कि पहाड़ पानी नैनीताल से निकलती है और हल्द्वानी से होते हुए किच्छा उधम सिंह नगर से ये यूपी में एंटर कर जाती है। उसके बाद है देहुआ नदी जो कि नैनीताल से निकलती है और ये भी एग्जिट करती है उधम सिंह नगर से। उसके बाद है नंधौर नदी जो कि चोर गलिया नैनीताल से निकलती है और एक नानक सागर लेक है उधम सिंह नगर बॉर्डर पे, वहाँ पर उस लेक में जाके ये एग्जिट कर जाती है, या इसका उस लेक में जाके उस लेक को फीड करती है, उस लेक को पानी प्रोवाइड करती है ये नदी, नंधौर नदी। ठीक है, नानक सागर लेक है उधम सिंह नगर बॉर्डर पे, नेपाल और उधम सिंह नगर बॉर्डर पे एक नानक सागर लेक है, वहाँ पर जाके ये मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ लेते हैं काली रिवर के बारे में, काली रिवर सिस्टम के बारे में। तो काली रिवर यहाँ से निकलती है जो कि व्यास आश्रम काला पानी से एक जगह है जहाँ पर जो लिपू लेक के पास है। लिपू लेक एक दर्रा है जिसको हम पासेस भी बोलते हैं, और ये पास जंस्कार रेंज में स्टेब्लिश है। जंस्कार रेंज क्या है? एक ट्रांस हिमालयन रेंज है। जो रेंजेस हिमालयन ग्रेट हिमालयन रेंज के नॉर्थ साइड में पड़ती हैं उनको हम ट्रांस हिमालयन रेंजेस बोलते हैं। तो वहाँ से काली रिवर निकलती है और जैसे आगे चलती है तो एक कुठियांगटी रिवर है जो कि जंस्कार रेंज से निकलती है, वो आके से मिलती है। और उसके आगे खेला नामक एक जगह है जो कि सियालपंथ के पास है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर आके धौली गंगा पूर्व, धौली गंगा ईस्ट इससे आके मिलती है। एक है धौली गंगा पश्चिम जो कि अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है, और धौली गंगा ईस्ट काली नदी की ट्रिब्यूटरी है। और धौली गंगा की खुद दो ट्रिब्यूटरी है, लासेर और डारमा करके। और धौली गंगा कहाँ से निकलती है? यहज गोवन खामा ग्लेशियर से निकलती है। उसके आगे जौलजीवी नामक जगह पे जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, वहाँ पर गौरी गंगा काली गंगा से आके मिलती है या काली नदी से आके मिलती है। जो गौरी गंगा कहाँ से निकलती है? मीलम ग्लेशियर से। मीलम ग्लेशियर जो कि मल्ला जोहार रीजन में स्थित है, ठीक है, वो गौरी गंगा आके काली रिवर से मिलती है। और जैसे जैसे काली रिवर आगे जाती है तो इससे एक रिवर मिलती है जो कि बहुत पवित्र नदी मानी गई है, सरयू। और काली नदी को बहुत अपवित्र नदी माना गया है, लेकिन सरयू नदी को पवित्र नदी माना गया है। तो सरयू नदी इस काली नदी से मिलती है। सरयू नदी कहाँ से निकलती है? सरमूल झुंडी एक जगह है बागेश्वर में, वहाँ से निकलती है, बागेश्वर जिले में। और वहीं बागेश्वर जो सिटी है बागेश्वर, वहाँ पर सरयू और गोमती नदी आके मिलती है। तो याद रखना, बागेश्वर शहर में गोमती नदी और सरयू नदी वो आके मिलती है। और गोमती नदी कहाँ से निकलती है? डेबरा रेंज है बागेश्वर जिले में, वहाँ से निकलती है। और जैसे जैसे फिर सरयू नदी आगे निकलती है, बढ़ती है, उससे एक नदी है पनार जो कि काकरी घाट नामक जगह पे उससे आके मिलती है सरयू नदी से। उसके आगे रामगंगा पूर्व, एक रामगंगा ईस्ट नदी ये है, और रामगंगा वेस्ट नदी वो है जो हम पढ़ चुके हैं, जो कहाँ से निकलती है? जो निकलती है दूधातोली रेंज से। रामगंगा वेस्ट दूधातोली रेंज से निकलती है। और रामगंगा ईस्ट जो कि सरयू नदी की ट्रिब्यूटरी है, किससे मिलती है, कहाँ से निकलती है? पॉन्टिंग ग्लेशियर से, जो कि पिथौरागढ़ में एक ग्लेशियर है, ठीक है। और ये रामगंगा ईस्ट कहाँ पर मिलती है सरयू नदी से? रामेश्वर तीर्थ में आके। फिर काली नदी जैसे ही आगे जाती है तो लधिया, एक लोहावती नदी भी इससे आके मिलती है, छोटी सी नदी है। एक लधिया नदी है जो कि चूका चंपावत में आके काली नदी से मिलती है। उसके बाद काली नदी नेपाल से होते हुए दोबारा उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। तो यह है काली नदी के बारे में। तो काली नदी के बारे में है कि ये इट फ्लोज पैरेलल टू द काकागिरी रेंज, काकागिरी रेंज के पैरेलल बहती है और नेपाल में एंटर कर जाती है ब्रह्मदेव मंडी के पास, जो कि टनकपुर चंपावत में स्थित है।
उसके बाद इसको शारदा नदी बोला जाता है। जैसे वो नेपाल में एंटर करती है वहाँ पर उसको शारदा नदी, काली नदी को शारदा नदी बोला जाता है। स्कंद पुराण में इसको श्यामा भी बोला गया है काली नदी को, और इसको पवित्र नहीं माना गया है। ठीक है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पाइपियोस। उसके बाद कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे हमने देखा कुटियांगटी, उसकी 3 ट्रिब्यूटरीज है, संग चुमना, नेरकोट और थुमका। धौली गंगा ईस्ट की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, डारमा, नान डारमा, सेलायांगटी, कंचुटिच। गौरी गंगा की है शुंकल्प, रमलगाड़, मडखानी, गोखनगाड़ आदि। रामगंगा ईस्ट की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, भोजपत्री गाड़, गरगटिया, कल्पानी गाड़, बरलगाड़। इसको आप रट लेना चाहे तो, नहीं तो अगर आप इतनी ही भी नदी और इसके ट्रिब्यूटरीज याद रखेंगे तो भी बहुत है। सरयू नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे गोमती, पनार और रामगंगा ईस्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो मेन ट्रिब्यूटरी सरयू की नदियों की याद रखिएगा। जो इस मैप में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज लिखी हैं कहाँ से उद्गम हुआ है वो जरूर याद रखिएगा। ये सब मैप मैं टेलीग्राम चैनल में अपने शेयर कर दूंगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अलकनंदा और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो ये आप मैप देख रहे हैं, छोटा सा दिख रहा होगा। ये आप जब जूम करेंगे टेलीग्राम चैनल में, इसको भी मैं शेयर कर दूंगा PDF फॉर्म में। जब आप जूम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, एक एक चीज़ इसमें आपको क्लियर हो जाएगी। और इस मैप के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है अलकनंदा और भागीरथी रिवर सिस्टम में। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम अलकनंदा नदी के बारे में। तो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपंथ पीक के पास भागीरथी खर्क और सतोपंथ, भागीरथी खर्क ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर है, वो दोनों आके, ये दोनों ग्लेशियर जब आके मिलते हैं तब यहाँ से अलकनंदा नदी शुरू होती है। सतोपंथ ग्लेशियर के पास एक सतोपंथ लेक भी है जिसकी 3 भुजाएं हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाता है। ठीक है, आगे चल के जब अलकनंदा नदी चलती है तो यहाँ पर उसको वसुधरा फॉल्स आके उसकी लेफ्ट साइड से गिरती, और उसके आगे केशव प्रयाग में सरस्वती नदी, जो कि प्राय लुप्त मानी जाती है, वो केशव प्रयाग में आके मिलती है। ऐसा माना जाता है कि केशव प्रयाग में एक वशिष्ठ गुफा है, एक व्यास गुफा है और एक गणेश गुफा है। तो जब व्यास जी गणेश जी को महाभारत बोल रहे थे और गणेश जी उसको लिख रहे थे, तो व्यास जी इतनी तेजी से बोल रहे थे कि गणेश जी उतनी तेजी से लिख नहीं पा रहे थे। तो वो सरस्वती देवी जी का ध्यान करते हैं गणेश जी, और सरस्वती देवी जो कि विद्या की देवी है, वो बड़े वेग से नदी के तौर पे अवतरित होती हैं धरती पे, जिस वजह से व्यास जी का जो फ्लो होता है बोलने का महाभारत वो टूट जाता है। तो वो सरस्वती नदी को श्राप देते हैं कि आप यहीं से, आपका जो क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस है वो यहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही सरस्वती नदी अलकनंदा नदी से केशव प्रयाग में मिलती है तो कहा उसके बाद वो अलकनंदा नदी ही कहलाती है। वो माना जाता है कि वो अंदर ज़मीन के अंदर ही अंदर बाकी जगह इलाहाबाद में और अन्य जगहों पे सरस्वती नदी बाहर निकल। ठीक है, तो ये सरस्वती नदी कहाँ से निकलती? कामेट पर्वत पे देवताल जगह है चमोली जिले में, उस देवताल से सरस्वती नदी निकलती है। उसके आगे जब आप चलते हैं तो एक ऋषि गंगा नदी पड़ती है। ऋषि गंगा नदी बद्रीनाथ के बाद पड़ती है। बद्रीनाथ भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है और गढ़वाल के भी छोटे धामों में से भी एक माना जाता है। तो बद्रीनाथ जी नर पर्वत और नारायण पर्वत के बीच में स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि अगर जब धरती में पाप बहुत बढ़ेंगे तो नारायण पर्वत और नर पर्वत दोनों मिलके एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ जी का रास्ता बिल्कुल कट जाएगा, कोई जा नहीं पाएगा। उसके आगे अलकनंदा नदी पे खिराव गंगा नामक एक नदी मिलती है, और जैसे जैसे अलकनंदा नदी आगे जाती है तो गोविंद घाट पे लक्ष्मण गंगा नामक नदी से मिलती है। लक्ष्मण गंगा हेमकुंड लेक से निकलती है और साथ ही साथ उसकी एक ट्रिब्यूटरी वैली ऑफ फ्लावर से भी, फूलों की घाटी से भी निकलती है। फिर उसके बाद अलकनंदा नदी लक्ष्मण गंगा से मिलने के बाद विष्णु प्रयाग नामक जगह पे धौली गंगा पश्चिम नदी से आके मिलती है। धौली गंगा पश्चिम
नदी से विष्णुप्रयाग में आके मिलती है। और ऐसा माना जाता है विष्णुप्रयाग तक अलकनंदा को विष्णु गंगा भी बोला जाता है। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा यहाँ पर आके मिलती है, उसके बाद आगे अलकनंदा प्योर फॉर्म में बहने लगती है। अगर हम धौली गंगा की बात करें तो धौली गंगा धौली गंगा नीति पास, नीति दर्रा है उसके कुंगुल रेंज में से निकलती है। नीति दर्रे के पास एक कुंगुल रेंज है, वहाँ से धौली गंगा निकलती है। गिरती, क्योगाड़ और गणेश गंगा इसकी ट्रिब्यूटरीज है, याद रखिएगा, गिरती, क्योगाड़ और गणेश गंगा। रैनी नामक गांव में, रैनी वही गांव है जहां पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। साथ ही 7 फरवरी 2021 को यहाँ पर अभी ग्लेशियर टूटने की वजह से एवलांची आया था, जिस वजह से यहाँ पर अभी बहुत जान और माल की हानि हुई थी रैनी विलेज के पास। तो रैनी विलेज में ऋषि गंगा नामक नदी मिलती है धौली गंगा से, और ऋषि गंगा नदी निकलती है नंदा देवी नेशनल पार्क के पास से निकलती है। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा नदी आगे चलती है धौली गंगा से मिलने के बाद, और गरुड़ गंगा नदी से आके मिलती है। उसके बाद एक और ट्रिब्यूटरी मिलती है इससे, बिरही गंगा। बिरही गंगा एक नंदा घुमटी पीक है, वहाँ से निकलती है, और बिरही गंगा को बिरथी भी बोला जाता है। उसके आगे नंदप्रयाग नामक जगह पे नंदाकिनी नदी, तो पहला प्रयाग जो पंच प्रयाग माना जाता है, तो एक पहला प्रयाग तो हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा पंच प्रयागों में से एक माना जाता है उत्तराखंड के, वो होता है नंद प्रयाग। तो नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में इससे निकलती है, और नंदाकिनी नदी निकलती है त्रिशूल पीक से, और उसकी एक ट्रिब्यूटरी रूपकुंड लेक से, जहाँ पर आज भी स्केलेटन्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो नंदप्रयाग कहाँ से निकलती, नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, त्रिशूल पीक से, और नंदप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद नागलगाड़ भी अलकनंदा से आके मिलती है, सारी ट्रिब्यूटरीज है। उसके आगे तीसरा जो पंच प्रयागों में से एक कर्णप्रयाग में आके अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है, पिंडर नदी। पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी बोला जाता है, और ये पिंडर नदी बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, जो कि नंदाकोट पीक के पास स्थित है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से अलकनंदा नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग चौथा पंच प्रयागों में से चौथा प्रयाग है। और ये मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती, केदारनाथ जो मंदिर है वहाँ पर चोराबाड़ी ग्लेशियर है, उस चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी की भी अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करें तो एक वासुकी गंगा है जो कि वासुकी ताल से निकलती है, एक है मंदानी गंगा जो कि मंदानी पर्वत से निकलती है, एक उनकी ट्रिब्यूटरी है मध्य महेश्वर गंगा मंदाकिनी नदी की, जो कि शक्ति प्रयाग में आके मंदाकिनी नदी से मिलती है, और सोन प्रयाग में वासुकी गंगा और मंदाकिनी नदी आपस में आके मिलती है। फिर यही मंदाकिनी नदी आगे चल के रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा नदी से मिलती है। फिर यहीं से अलकनंदा को के ही नाम से जाना जाता है इसे। और फिर देव प्रयाग में आके अलकनंदा नदी जब भागीरथी नदी से मिलती है, तो ये पंच प्रयाग पूरा होता है। और उसके आगे भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिल जाते हैं तो उसके आगे इस नदी को गंगा नदी बोला जाता है। ठीक है, और इन गंगा नदी में व्यास घाट पे एक नदी है नैयार नदी। तो नैयार नदी आके व्यास घाट में, जो कि ऋषिकेश के पास स्थित एक जगह है, वहाँ पर आके मिलती है। तो नैयार नदी के बारे में भी साथ ही साथ जान लेते हैं। नैयार नदी मैंने जैसा बताया, दूधातोली रेंज के नॉर्थ वेस्ट साइड से दो नदियाँ निकलती है, स्योली गाड़ और धाईचुली गाड़। स्योली गाड़ और धाईचुली गाड़ मिलके पश्चिम नैयार बनाती है, वेस्ट नैयार। और साउथ वेस्ट साइड से, दूधातोली के साउथ वेस्ट साइड में एक जग मोलीधार रेंज है, जहाँ से स्युंसी या फिर कैनूर गाड़ नदी निकलती है, और आगे चल के इसी को ईस्ट नैयार बोला जाता है। ईस्ट नैयार और वेस्ट नैयार नदियाँ सतपुली के पास, पौड़ी में एक जगह है सतपुली, उसके पास आके उनका कन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है। फिर आगे चल के वो नैयार नदी ब्यास घाट में, जो कि फुलचट्टी के पास स्थित है, गंगा नदी से मिलती है। फिर इन गंगा नदी में रायवाला के पास और हरिद्वार के पास सोंग नदी मिलती है, फिर रतमाऊ नदी मिलती है, और रुड़की के पास सलोनी नदी मिलती है। ठीक है, सोंग नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर सिसवा, रिवर वाल्दी और रिवर विद्यालना। सोंग, रतमाऊ और सलोनी नदी, ये मैं मैप आपको भेज दूंगा टेलीग्राम में, पहले आप समझ लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट, फिर रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ये तो हो गया अलकनंदा नदी के बारे में और गंगा नदी के बारे में। अब हम जान लेते हैं भागीरथी नदी के बारे में।
तो भागीरथी नदी गौमुख नामक स्थान से निकलती है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा फेड होती है। गंगोत्री ग्लेशियर का पानी जब पिघलता है तो गौमुख से ये नदी निकलती है। ठीक है, गंगोत्री पीक के पास गौमुख स्थित है। उसके आगे जब चलती हैं तो गंगोत्री नामक स्थान पे, जहाँ पर गंगोत्री माता का मंदिर है, गंगा माँ का मंदिर है गंगोत्री स्थान पे, वहाँ पर केदार गंगा आके भागीरथ से मिलती है। केदार गंगा निकलती है केदार ताल से। उसके आगे रुद्र गंगा, वहीं गंगोत्री के पास रुद्र गंगा भी आके नदी मिलती है। रुद्र गंगा रुद्र गेरा नामक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। उसके आगे भैरव घाटी नामक स्थान पे जाड़ गंगा नामक नदी निकलती है। ये सब ट्रिब्यूटरीज है भागीरथी की, जो कि थामला पास से निकलती है। उसके आगे हर्सिल में, हर्सिल एक छोटा सा कस्बा है उत्तरकाशी में, वहाँ पर काकोरा गाड़ और जलाधिरी गाड़ नामक दो नदियाँ हर्सिल माँ की मिलती है। उसके बाद झाला में सियागाड़ नामक नदी भागीरथी से आके मिलती है। ठीक है, तो कितनी ट्रिब्यूटरीज हो गई? केदार गंगा, रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, केदार गंगा, जलाधिरी गंगा, सॉरी काकोरा गाड़, जलांधरी गाड़ और सियागाड़। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरीज हो गई भागीरथी की। उसके आगे अस्सी गंगा जो कि डोडी ताल से निकलती है, वो गंगोरी, जो कि उत्तरकाशी शहर के पास एक जगह है छोटी सी, गंगोरी नामक स्थान पे आके अस्सी गंगा भागीरथी से मिलती है। उसके बाद भागीरथी आगे चलती हैं और गणेश प्रयाग में भिलंगना नदी से उनका संगम होता है। और अभी क्या है, इस गणेश प्रयाग जो कि पुरानी टिहरी में स्थित है, यहाँ पर डैम बन चुका है, ये पूरी तरह से लेक बन चुकी है। तो अभी गणेश प्रयाग पूरी तरह से दिखता नहीं है। एक बड़ी सी लेक में, जो कि टिहरी डैम में स्थित है, वहाँ पर आके एक साइड से भिलंगना नदी मिलती है, एक साइड से भागीरथी। तो इसका कन्फ्लुएंस जो है, जो संगम है, वो ढंग से अब दिखाई नहीं देता है। अगर हम भिलंगना नदी की बात करें तो ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। इस खतलिंग ग्लेशियर के पास ही इससे एक नदी मिलती है, उसकी ट्रिब्यूटरी दूध गंगा भिलंगना की ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा धर्म गंगा और बाल गंगा भी एक दो ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये बाल गंगा भिलंगना नदी से घनसाली नामक शहर पे आके मिलती है। उसके बाद घनसाली के बाद ये भिलंगना नदी टिहरी में आके भागीरथी नदी से मिलती है। और फिर आगे चल के यही भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो ये सिंपल सा मैप के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। इसमें सारी नदियों के ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे मिलती है। ये बहुत, अगर आप इस मैप से रिवाइज करेंगे तो बहुत ईजिली आपको 3-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ कहाँ से कैसे पढ़ना है। और इसी के साथ हमारा रिवर सिस्टम ख़त्म होता है। अगर आपको सही लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट रहूं। धन्यवाद।